ठंड में अमीर वर्सेस गरीब बेटी के घर माँ की दावत। भैया ये स्वेटर तो बहुत अच्छा है, ऐसे मुझे 2 स्वेटर चाहिए, कितने के पड़ेंगे? अरे अम्मा जी, दोनों 800 रुपए का पड़ेगा। क्या इतना महंगा? अच्छा ये गरम सूट कितने का है? मुझे 2 लेने हैं, ठीक ठीक बताना। अरे अम्मा जी 700 रुपए का है आपके लिए, 650 का कर दूंगा। अरे बेटा कम कर ले, मेरे पास 500 रुपए ही हैं, मैं दुकान से खाली हाथ लौटना नहीं चाहती। 500 का दे दे बेटा, अपने खर्चे से यही बचा कर लेने आई हूँ। अच्छा ले जाओ अम्मा, तुम्हारे लिए ये भी। शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरी दोनों बच्चियां ये गरम सूट देखकर खुश हो जाएंगी। कब से उन्हें मैं कुछ नहीं दिला पा रही हूँ, और सलोनी को तो खास तौर से। ये है बूढ़ी गरीब सुरेखा, जिसकी शादी लायक 2 बेटियां हैं, लेकिन दोनों बेटियां एक दूसरे से बहुत अलग हैं। उन्हीं के लिए वो गरम सूट घर ले जाती हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आलिया, सलोनी, जरा देखो क्या लाई हो माँ, और सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? बोलो माँ। देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लेकर आई हूँ। तुम्हारे लिए सर्दी के लिए गरम सूट, मेरी दोनों बेटी जब इसे पहनेंगी तो बहुत सुंदर लगेंगी। वाह माँ, ये तो बहुत अच्छा है, थैंक यू, आप मेरे लिए ये लेकर आए। लेकिन पैसे कहाँ से आए? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। मैं तुम दोनों के लिए बहुत समय से पैसे बचा रही थी, उसी का लाई हूँ। छी, ये कितना डिस्गस्टिंग है माँ, आपको मेरा कपड़ा पहनने का टेस्ट नहीं पता क्या? मैं अपनी छोटी बहन की तरह अम्मा जैसी दिखती हूँ, जो आप मेरे लिए ये लाई हो? कहाँ मैं जीन्स टॉप पहनने वाली लड़की, और आप ये क्या ले आई? पैसे बर्बाद करने थे तो करती ही नहीं ना, या फिर 2-4 पैसे डालकर एक अच्छा सा विंटर टॉप ले लेती मेरे लिए। मेरा भी स्टैंडर्ड है, इसे गरीब बनना है तो बने, लेकिन मैं गरीब होकर भी अमीर दिखना चाहती हूँ। आलिया तू नाराज क्यों हो रही है? देख मैं कितने प्यार से लाई हूँ तेरे लिए, तू ये जीन्स पर भी पहन सकती है। सॉरी मुझे नहीं पहनना माँ, आप इसे वापस कर दो और पैसे डालकर कुछ अच्छा सा लेकर आओ। दीदी माँ हमारे लिए कितना कुछ करती है, और सबसे ज्यादा तो आपके लिए। भूलिए मत, आपकी महंगी महंगी जीन्स टॉप वही देती है। आप थोड़ा माँ की मर्जी से भी पहन लो, माँ का दिल रह जाएगा। ठीक है, तू मुझे इतना फोर्स कर रही है तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, पहन लूंगी मैं, ये नहीं करवाना पड़ेगा वापस चेंज। सच? थैंक यू बेटा। इनफैक्ट मुझे अभी नतालिया के साथ पार्टी में जाना है, तो ये अच्छा भी लगेगा। आलिया अपनी माँ के लाए गरम सूट को ऐसा काट देती है कि वो विंटर टॉप बन जाता है। ये देख दोनों को झटका लगता है और आलिया वही पहनकर इतराने लगती है। देख ले सलोनी, मैंने माँ का दिल भी रख लिया, और ये मेरे मनपसंद विंटर टॉप भी बन गया। अब मैं जाती हूँ, बाय। बेटा तूने तो इसे बिगाड़ दिया, इसमें तुझे ठंड लग गई तो। दीदी क्या किया आपने? प्लीज डोंट क्रिएट ड्रामा, आई हैव टू गो। ये बोलकर आलिया चली जाती है और सूट के कटे कतरन हाथों में लिए रोने लगती है। देखा देखा तूने सलोनी, ये लड़की क्यों चीजों को बिगाड़ती है। कितने प्यार से इसके लिए मैं ये लेकर आई थी। माँ जाने दो, शांत हो जाओ, मैं समझती हूँ आप अपनी दोनों बेटियों के लिए जो भी करती हो बहुत मेहनत और प्यार से करती हो। हमारे लिए ही दूसरों के घर में अभी तक जूठे बर्तन साफ करती हो। मैं तो आपको मना करती हूँ, आप ही नहीं सुनती। हमें पालने के लिए आपने बहुत जतन किया है, इस बात को दीदी को भी समझना चाहिए, लेकिन वो तो अपने अमीर बनने की धुन में रहती है। लेकिन आप चिंता मत करो, मुझे तो आपका सूट बहुत पसंद आया, कलर भी बहुत प्यारा है, मैं कल ही पहनूंगी इसे। अब खुश हो जाओ, नहीं तो मैं गुलगुली कर दूंगी। आई आई आई, कर दी। इतना बोलकर सलोनी अपनी माँ की गुदगुदी करके उसको हंसाने लगती है, जिसके उसके चेहरे पर रौनक आ जाती है। और ये ट्रिक सलोनी हमेशा अपनाती थी जब उसकी बड़ी बहन माँ को उदास करके कहीं न कहीं चली जाया करती थी। दरअसल गरीब माँ ने अपने पति के छोड़ जाने के बाद अकेली दोनों बच्चियों को पाला और जरूरतें पूरी की। आज ये वक्त आ गया कि बड़ी बेटी गरीबी से तंग आकर खुद को अमीर दिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन सलोनी का स्वभाव ऐसा था कि हमेशा वो अपनी माँ के हर कदम पर साथ रहती थी। ऐसे दिन गुजरते हैं। एक दिन आलू के पराठे बनाती है, तब आलिया आलू का पराठा खाकर थूक देती है। जी ये क्या, इतना अजीब सा टेस्ट, और महक भी अजीब सी आ रही है। अरे खाना बेटा, आज तो मैंने घी के आलू के पराठे बनाए हैं। इतने दिन से दूध ला रही थी तो थोड़ी थोड़ी मलाई जमा हो गई, तो मैंने आज एक कटोरी घी बना दिया। सर्दी में तो घी के आलू के पराठे खाने में अच्छा ही लगता है। अरे बाप, पागल वागल हो क्या? तुमने आज से पहले इतनी गरीबी में कभी घी के आलू के पराठे खाए हैं जो आज खिलाने चली हो? और अगर मेरा फिगर खराब हो गया तो मैं डाइट वाला खाना खाती हूँ। दोबारा से मुझे ये घी वगैरह मत खिला देना, मैं घी तेल बहुत अवॉइड करती हूँ। बस करो दीदी, तुम माँ से इस लहजे में बात मत किया करो। माँ तुमसे कितना प्यार करती है, खास तुम्हारे लिए आलू के पराठे बनाई हैं और तुम सुनाए जा रही हो।
हाँ, तो मैंने कहा था इनको मेरे लिए घी के आलू के पराठे बनाने को। मैं सिंपल आलू के पराठे खाती हूँ। अच्छा नाराज मत हो, मैं तेरे लिए सिंपल आलू के पराठे बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, इस घी की बदबू से मेरा दम घुट रहा है। मुझे नहीं खाना और ना सोऊंगी। मैं आज मिताली के घर पर सोने जा रही हूँ। गुस्से में आलिया अपनी सहेली के घर सोने चली जाती है। सुरेखा को अपनी बेटी की बात का बहुत बुरा लगता है। वो खाना भी नहीं खाती, भूखे पेट सोती है। तब सलोनी खाना लेकर कहती है, माँ जब तुम्हें पता है दीदी का स्वभाव कैसा है तो उसकी चिंता में तुम क्यों भूखे पेट सो रही हो? उसने खा लिया होगा अभी तक, तुम भी खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना। मैं बहुत बुरी माँ हूँ। मुझे पता ही नहीं था मेरी बेटी को घी नहीं पसंद। वो कभी भी मेरे किए हुए काम से खुश क्यों नहीं होती? सलोनी सही बोलता है वो मुझे। अरे माँ, अपने बारे में ऐसा मत सोचो। आप बहुत अच्छी हो और आपने बहुत अच्छे से हमें पाला पोसा है। ये तो दीदी ही ऐसी हैं, हर चीज में ओवर रिएक्ट करती है। चलो खाओ, वरना मैं कल पूरे दिन भूखा रहूंगी, क्योंकि आज तो तुमने मुझे पहले खाना खिला दिया। अच्छा ठीक है, मैं खाती हूँ। तब सलोनी अपने हाथ से अपनी माँ को आलू का पराठा खिलाती है। बेटा उसको अमीरों की तरह रहना पसंद है, इसीलिए तो मैं घर में थोड़ा सा घी बना दिया ताकि वो अमीरों की तरह रोटी सब्जी में लगा कर खाए। पर वो गुस्सा हो गई। छोड़ो माँ, वो किस टाइप की अमीर इंसान है मुझे तो खुद समझ नहीं आता। सर्दी के दिन गुजरते हैं। दोनों बहनों में यही चलता था कि एक को साधारण जीवन पसंद था, दूसरी को अमीरी शौक पूरे करने थे। फिर पंडित जी एक ऐसा ही रिश्ता दोनों बेटियों के लिए लेकर आते हैं। अरे सुरेखा जी, मैं आपकी सलोनी के लिए एक बड़े घर का रिश्ता लाया हूँ, लेकिन आलिया के लिए गरीब घर का रिश्ता आया है और ज्यादा दूर नहीं है, यही कहीं एरिया में ही है। मैंने पास का रिश्ता इसलिए ढूंढा था कि आप अकेली रहती हैं तो दोनों बेटी से मिल सको। ये तो पंडित जी आपने बहुत अच्छा किया, मेरी दोनों बेटियों के लिए चिंता ही खत्म हो गई। आलिया तूने सुना? हाँ माँ, सब कुछ सुन लिया है। ये सलोनी अमीर घर जाएगी और मैं किसी गरीब घर में सड़ूंगी? नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। ऐसे मत बोल बेटा, बड़ी मुश्किल से पास का रिश्ता मिला है। माँ परेशान मत हो, मेरे पास एक रास्ता है। दीदी को तो वैसे भी अमीर घर में शादी करनी थी, तो दीदी का रिश्ता वहाँ कर दो और मैं छोटे घर में शादी कर लेती हूँ। हाँ सुरेखा जी, अगर आपको ऐसा ठीक लगता है तो ये हो सकता है। वैसे भी मैंने अभी तक दोनों बेटियों की फोटो उधर नहीं दिखाई, सिर्फ रिश्ता लेकर आया हूँ। परफेक्ट पंडित जी, आप माँ से क्या पूछ रहे हो? हम दोनों बहनों की खुशी में ही माँ की खुशी है। क्यों माँ, मैंने सही बोला ना? हाँ पंडित जी, मेरी दोनों बेटियों की खुशी में ही मेरी खुशी है, तो आप रिश्ता आगे बढ़ा दीजिए। सबकी सहमति से पंडित भी दोनों बेटियों के ससुराल में बात कर लेते हैं और फिर एक साथ दोनों बेटियों की सगाई, हल्दी, मेहंदी और एक ही मंडप में शादी हो जाती है। जिसके बाद बड़ी बेटी आशियाने से भरे अमीर ससुराल में पहुंच जाती है, जहां उसकी सास, ससुर, नंद, पति होते हैं, घर का काम करने के लिए नौकर होते हैं। और छोटी बेटी छोटी झोपड़ी में पहुंच जाती है, जहां एक गाय, सास और पति होता है। देख अशोक, देख मेरे घर की लक्ष्मी आ गई। अब तो मुझे किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहू जो आ गई है। हाँ माँ जी, अब मैं आ गई हूँ तो आप ठाट बाट से रहना। अच्छू, अरे तुम्हें तो सर्दी लग गई है, अंदर आ जाओ सलोनी, मैं फटाफट से अंगीठी जला देता हूँ, घर थोड़ा गर्म हो जाएगा। झोपड़ी में कोई कमरा नहीं था, सब कुछ लिपा हुआ भी मिट्टी गोबर का था। एक चूल्हा, कुछ बर्तन, बीच में मालती की खटिया थी। अशोक बिस्तर पर बिछा लेता है और पास में अंगीठी जला देता है और जहां तीनों हाथ सेकते हैं। अशोक जी, अब अच्छा लग रहा है। हाँ बहू, हम गरीब लोग तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही काम चलाते हैं। तुम भी अपनी बहन की तरह सोचती होगी कि अमीर घर जाऊं, हीटर होगा, बड़ी सी रसोई होगी, सोफा होगा, लेकिन यहाँ तुम्हें जमीन पर रहना पड़ रहा है और कमरा भी नहीं है। माफ करना सलोनी, मैं तुम्हें ज्यादा आरामदायक जगह नहीं दे पाया। अरे अरे माँ जी, अशोक जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कौन से मैं अंबानी के घर से आई हूँ? मैं छोटे घर से आई हूँ और बहुत आराम से यहाँ एडजस्ट कर सकती हूँ। और यहाँ तो गाय देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको पता है मुझे घी निकालना भी आता है, दूध जमा कर दही बनाना भी आता है। अशोक जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। एक दिन आप बहुत मेहनत करके इस घर को बनवा लेंगे। हाँ, अब तुम जो आ गई हो, मेरे घर की लक्ष्मी आ गई है, तो ऐसा तो जरूर होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ले बहू, मूंगफली खा ले, अच्छा लगेगा। हम गरीबों का कच्चा बादाम है। हाँ माँ जी, ये कच्चा बादाम तो मैंने भी खाया है। तीनों फिर हंसते खेलते बात करते हुए सो जाते हैं। अगली सुबह सलोनी जल्दी सुबह उठकर घर की सफाई करती है और मिट्टी के चूल्हा जलाकर सास और पति के लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना देती है। अरे वाह, कितने समय बाद मैं गरम पकौड़े खा रही हूँ, वरना तो हमेशा इसके और इसके पापा जी अपने सास ससुर को खिलाने के बाद अंत में ठंडे पकौड़े ही खाती थी।
अब मैं आ गई हूं ना माँ जी, हमेशा आपको गरम पकौड़े खाने को ही मिलेंगे। सास बहू की प्यार भरी बातें चलती रहती हैं। वहीं बड़ी बेटी 2 ताली बजाकर अपने हीटर वाले कमरे में नौकर को बुलाती है। रामू काका, मेरा ये सब ठंडा हो गया है, मेरे लिए व्हाइट बीन्स स्पेनिश सूप लेकर आओ और गर्म पानी रख देना, क्योंकि कुछ देर बाद मुझे मैनिक्योर करना है। जी छोटी मालकिन। करके जाते ही आलिया कमरे में बैठे बैठे हॉट चॉकलेट खाने लगती है। हाँ, मजा आ रहा है हॉट चॉकलेट खाने में। मुझे लगा ही नहीं था इतनी आसानी से मेरी जिंदगी इतनी अमीरों वाली हो जाएगी, पर मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन तो मैं ऐसे राजकुमारी की तरह जिंदगी बिताऊंगी। अरे बहू, आज हमें शॉपिंग के लिए जाना था, भूल गई? कब चलोगी? हाँ भाभी, मुझे स्पा ट्रीटमेंट भी लेना है। उसकी चिंता तुम मत करो, वो स्पा ट्रीटमेंट घर पर मिल जाएगा। मैंने स्पा से 2 लड़कियों को बुलाया है। माँ जी, शॉपिंग हम कल कर लेंगे, आज बहुत ठंड हो रही है, या फिर यहीं बैठकर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अरे हाँ, इतनी ठंड में बाहर जाने की क्या जरूरत है, हम आज ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। सास बहू कमरे में बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं। इसमें रामू काका गर्म पानी रख देता है। फिर स्पा से 2 लड़कियां आ जाती हैं जो कि नंद भाभी का फेशियल और मैनिक्योर ट्रीटमेंट करती हैं। वाह भाभी, आपने तो घर पर ही सेटिंग करवा दी, अच्छा हुआ ठंड में हमें बाहर नहीं जाना पड़ा। हाँ ये तो है, आप काफी रिलैक्स लग रहा है। ऐसे ही आलिया अपने अमीर ससुराल में खुश रहती है, लेकिन एक बार भी अपनी गरीब माँ को पास रहकर भी देखने नहीं आती, जबकि सलोनी थोड़ा दूर रहकर भी हफ्ते में 1-2 बार अपनी माँ से मिल लेती थी। आज के दिन भी वो अपनी माँ से मिलने जाती है, जहाँ वो अकेली बूढ़ी कांपते हुए हाथों से रोटी बना रही थी। अच्छा, बाप रे, सलोनी होती तो। सुरेखा के इतना बोलते ही सलोनी हाथ से चिमटा लेकर रोटी सेकने लगती है। हाँ, ऐसा काम करने ही नहीं देती। कितनी परेशान हो रही हो माँ तुम, आज इतनी ठंड भी नहीं है फिर भी कांप रही हो। अरे तू फिर आ गई, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत किया कर। पिछले हफ्ते आई थी तो बर्तन साफ करने लग गई, फिर मुझे खाना खिलाया, तब तू गई, और उससे पिछली बार आई थी तब भी तो मेरी सेवादारी कर रही थी। कब मानेगी? अपना ससुराल भी संभाल कर, वरना तेरी सास मुझे सुनाएगी। चिंता मत करो माँ जी, ऐसा कुछ नहीं कहेंगी, वो तो खुश रहती हैं, उल्टा आपके बारे में पूछती रहती है, मुझे भेजती है। दीदी तो यहाँ आई नहीं होगी ना? नहीं, वो नहीं आई, लेकिन अमीर घर में है, बड़ी गाड़ी में बैठ कर आ सकती थी। छोड़ो ना माँ, मैं तो पास में ही रहती हूँ, वो बड़े घर में रहती है, क्या पता उन्हें टाइम ना मिला हो। चलो आज मैं आपको पहले की तरह अपने हाथ से खाना खिलाऊं। अरे आपको तो हल्का बुखार है, अब आप मेरे साथ मेरे घर चलोगी, इसी बहाने मैं आपको अपने हाथ का खाना भी बना कर खिलाऊंगी, आपका ख्याल भी रख लूंगी। नहीं सलोनी, मेरे लिए तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे माँ, आपका ख्याल रखने में भला कैसे परेशान हो सकती हूँ मैं? और ये तो मेरी तरफ से एक छोटी सी दावत है बस। ठीक है, तो वैसे भी मानेगी थोड़े ही। सुरेखा अपनी बेटी के हाथ से खाना खाती है। सलोनी 1-2 दिन के लिए अपनी माँ को अपने ससुराल में ले जाती है। तब शाम को अशोक आता है, सास के पैर छूता है। अरे माँ जी, आप कैसी हैं अचानक? अरे अशोक जी, माँ की तबीयत ठीक नहीं थी और मैं उन्हें दावत पर लेकर आई हूँ यहाँ, इसीलिए आई हैं। अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, अच्छा है, माँ का मन भी लग जाएगा। आइए ना सुरेखा जी, बैठिए और बताइए कैसी हैं। बस ठीक हूँ, मन लगता नहीं है। हाँ, बेटियों के जाने के बाद घर सूना सूना लगता है, और फिर आपके साथ कोई रहता भी तो नहीं है, तभी ये पूछती रहती है मुझे। सलोनी खाना बनाकर सबको खिलाती है, खिड़की दरवाजे बंद करती है, जिसके बाद सब सो जाते हैं। अगले दिन सलोनी ठंड में झाड़ू पोछा करके पालक तोड़ रही होती है और चूल्हे पर चाय बना रही होती है। अरे बहू, ये सब तूने क्या फैला रखा है? अरे माँ जी, मैंने माँ को दावत के लिए बुलाया था ना, तो माँ के लिए 5 तरीके की चीज बना रही हूँ, लेकिन कैसे बनेगा इतनी जल्दी। बाजरा कूट रही हूँ, फिर बाजरे की खिचड़ी बनेगी, कढ़ी बनानी है, चावल बनाने और साग और मक्के की रोटी भी। अरे जब मैं हूँ तो चिंता क्यों करती है? इतना खाना तो सिर्फ 5 चूल्हे पर ही तैयार हो सकता है। मैं 2 चूल्हा बना देती हूँ, 2 बने हुए हैं। 1 चूल्हा बना देती हूँ माँ जी, काम जल्दी हो जाएगा। पालक साफ करते ही सलोनी मिट्टी और ईंट लेकर आती है। सास लकड़ी इकट्ठा कर देती है। दोनों मिलकर 1 घंटे में 3 मिट्टी के चूल्हे बनाकर तैयार कर देती हैं। एक पर बहू साग बनाती है, दूसरे पर बाजरे की रोटी बनाती है, तीसरे चूल्हे पर चावल, चौथे पर कढ़ी बन रही होती है, 5वें चूल्हे पर बाजरे की खिचड़ी छोंक रही होती है। बस ये भी हो गया, अब धीरे धीरे पकता रहेगा। अरे तू सुबह सुबह 5 चूल्हे पर क्या बना रही है? अरे माँ, मैंने आज आपको दावत पर बुलाया है तो आपका पसंदीदा चीज बना रही हूँ। अब एक ही चूल्हे पर मैं रात तक चीजें बनाती रहती तो माँ जी ने कहा 5 चूल्हे बना ले।
अरे आप दोनों को मेरे लिए इतनी क्या तकलीफ करने की जरूरत थी, मैं एक चीज खाकर भी रह जाती। अरे ऐसे कैसे माँ जी, आपकी बेटी ने आपको दावत पर बुलाया है, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सलोनी, तुमने इनके लिए गर्म पानी किया? हाँ जी, कर दिया। तब सुरेखा गर्म पानी से नहाने चली जाती है और जब आती है तो वो बहुत कांप रही होती है। तो बहू कमरे में मिट्टी के चूल्हे से कुछ कोयले निकालकर तसले में डाल देती है, जिससे सुरेखा हाथ सेकती है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है सलोनी, अब तू कितना ख्याल रखती है मेरा। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है खाने की। माफ करना माँ, मैं कुछ मटर पनीर पूरी वगैरह तो बना नहीं पाई, पर ये ऐसी चीज बनाई है जो तुम्हें सर्दी में फायदा करेगी और तुम्हें पसंद भी है। हाँ हाँ, जानती हूँ मैं तो, मेरी फिक्र मत कर तू, मुझे कुछ भी खिला दे, मैं अपनी बेटी के हाथ का सब कुछ खा लूंगी। फिर सारा खाना बन जाने के बाद सलोनी अपनी माँ के सामने एक दस्तरखान पर सारा खाना लगा देती है, जिसे खाकर माँ खुश होती है और पीने के लिए गर्म पानी रख देती है। अरे वाह, तूने बहुत कुछ बनाया और बहुत बढ़िया बनाया, सबसे ज्यादा ये बाजरे की खिचड़ी। शुक्रिया माँ, ये वाली खिचड़ी मुझे माँ जी ने बनानी सिखाई है। भारती जी, मेरी बच्ची तो आपके छाए में और बेहतर खाना पकाना जान गई। अरे आपने भी इसे बहुत कुछ सिखाकर भेजा है, जब भी हमारे घर को इतने अच्छे से वो संभालती है। आप दोनों माँ बेटी बात कीजिए, मैं खाना खाकर जरा कीर्तन से आती हूँ, मुझे बुलावा आया था। फिर खाना खाकर मालती कीर्तन में चली जाती है, अशोक काम पर चला जाता है। इस बीच माँ बेटी को इतना टाइम मिल जाता है कि वो एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें करती हैं। सलोनी अपने माँ के पैर भी दबाती है, सिर की मालिश भी करती है। इसके बाद सुरेखा आरामदायक नींद में सो जाती है। तभी बड़ी बहन आलिया का सलोनी पर फोन आता है। हेलो बहन, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ दीदी। आज तुमने फोन कैसे कर लिया? शॉपिंग गई थी तो सोचा माँ से मिल लूं, पता चला माँ तेरे पास आई है। जरा मम्मी से बात करवा। वो सो रही हैं दीदी, बाद में बात कर लेना। नहीं, अभी बात करवा। तब मजबूरन सलोनी को अपनी माँ को आधी नींद में उठाना पड़ता है और वो आलिया से बात करती है। आलिया मेरी बच्ची, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम छोटी बहन के घर पर क्या कर रही हो? वो बेटा, इसने मुझे दावत पर बुलाया था। अच्छा, अब उसके घर पर दावत कर ली हो तो बड़ी बेटी के घर भी दावत करने आ जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा और मेरा बड़ा सा घर भी देख लोगी। आज ही आओ। ठीक है, तू कहती है तो मैं जरूर आऊंगी। फोन कट जाता है। कुछ देर बाद सुरेखा सबसे विदा ले लेती है। अरे बहन जी, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत थी? अभी तो मुझे अच्छा लग रहा था, आपसे बतिया भी नहीं पाई ठीक से। अरे मेरा तो खुद जाने का मन नहीं, लेकिन आलिया ने इसे देखकर मुझे भी दावत पर बुलाया, जाना तो पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो लौटते टाइम जरूर आना आप। जी जरूर। अच्छा सलोनी, अब मैं चलती हूँ। माँ मत जाओ ना माँ। अरे रोते नहीं, आ जाऊंगी मैं। फिर सलोनी माँ को अपनी शॉल उड़ा देती है और ऑटो से जाने के पैसे भी दे देती है, जिससे वो ऑटो से आलिया के ससुराल पहुंच जाती है। और जैसे ही घर में आती है तब आलिया खुशी से पहले मिलने की जगह माँ को डांट देती है। ओहो माँ, ये कैसी साड़ी पहन कर आई हो? अरे शॉल भी 10 साल पुरानी है। पता है ना तुम मेरे ससुराल आ रही हो तो थोड़ा अच्छे से तैयार होकर नहीं आ सकती थी? और पाँव में कितनी मिट्टी लगी है, मेरे घर को गंदा करोगी क्या? अच्छा मैं पैर साफ कर लेती हूँ, कहाँ करूँ? अरे क्या हुआ बहू, चिल्ला क्यों रही है? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे। रामू काका, इनको बाहर ही पैर धुलवा दो। रामू काका ठंडे पानी से सुरेखा के पैर घर के बाहर धुलवा देता है, जिसके बाद वो कांप रही होती हैं। आलिया, बहुत ठंड लग रही है। तेरे बड़े से ससुराल में हीटर होगा ना, वो चालू कर दे बेटा। कैसे बेशर्मों की तरह। माँ तुम तो चालू ही हो गई आते ही। अपनी गरीब बेटी के घर में ऐसे ही कर रही थी क्या? पर उसके घर में तो ये सारी चीजों की सुविधा है नहीं, हाथे ही रंग दिखा रही हो। शांति से खड़ी रहो। अच्छू, अरे लगता है ठंड लग रही है, मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ। नमस्ते बहन जी, सही से आ गई थी ना आप? हाँ, मैं सही से आ गई थी, आप अपना ख्याल रखिए। रामू काका, माँ जी को जुकाम हो गया है, उनके कमरे में हीटर चालू कर दो, 2 ग्राम वाला कंबल निकाल दो और कॉफी कमरे में दे आओ। ये सुन रामू काका ऐसा ही करता है। साथ अपने कमरे में हीटर के सामने आराम से बैठ जाती है। ये देखकर सुरेखा को मन ही मन बुरा लगता है। आलिया, मैं भी तेरी माँ हूँ। सास के लिए तो तूने एक बारी में सब कुछ कर दिया और मैं तो कांप रही हूँ इतनी देर से। खैर कोई बात नहीं, खड़े खड़े टांग दर्द हो रही है, बैठ जाती हूँ। सुरेखा सोफे पर जैसे ही बैठ रही होती है तब झटके से आलिया अपनी माँ को खड़ा कर देती है। अरे माँ, पागल हो क्या? कितना इम्पोर्टेंट सोफा है, इसकी सफाई भी मशीन से होती है, क्यों गंदा करने पर लगी हुई हो? जमीन पर बैठ जाओ, कारपेट पर। वैसे भी कोई तुम्हें देख नहीं रहा है और तुम्हें तो जमीन पर बैठने की आदत है ना। अरे बेटा,
मुझे ठंड लग रही है, जमीन ठंडी होगी, मैं बैठ जाती हूँ। सुरेखा जमीन पर बैठ जाती है और खुद बेटी सोफे पर बैठी होती है। नंद सामने से बिना नमस्ते किए कॉलेज चली जाती है। सुरेखा को यह भी बुरा लगता है। मैंने तो आपके खाने के लिए कुछ मंगाया ही नहीं। शांति बाई, मैंने जो बनाने को बोला था वो लेकर आओ। तब नौकरानी रसोई में से एक प्लेट में खिचड़ी लेकर आती है और पानी का गिलास जमीन पर रख देती है, जो कि ठंडा होता है। ये क्या बेटा, पानी भी इतना ठंडा और खाने में बस खिचड़ी है क्या? और कुछ नहीं, तूने तो दावत पर बुलाया था मुझे। हाँ तो आप यही सब तो ज्यादातर खाती हो, तो यही दूंगी ना। क्या सोचा था कि 5 स्टार होटल का खाना खिलाऊंगी? फिर बोलोगी मेरी तबीयत खराब हो गई, अब चुपचाप खा लो, यही है। बेटी का ऐसा लहजा सुन और देखकर सुरेखा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो चुपचाप ठंडी खिचड़ी खाने लगती है और ठंडा पानी पीते ही खांसी आ जाती है। आलिया बेटा, पानी तो गर्म दे। तेरी बहन ने मुझे गर्म पानी दिया था, ठंडे पानी से खांसी आ जाती है। कितना ड्रामा करती हो माँ तुम। अब मैं नौकर को परेशान करूँ? चुपचाप यही खाओ। मैं बड़ी को देख कर आऊँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, शॉल दे देती हूँ। ये बोलकर आलिया अपनी माँ को अकेला छोड़कर सास के पास उसका ख्याल रखने चली जाती है। 3-4 घंटे तक वो जमीन पर अकेली बैठी रहती है, उससे बात भी नहीं करती। कब आएगी? मुझे सलोनी से बात करनी है। सलोनी तू आ गई, कितनी देर हो गई, मुझसे बात तो कर ले। अपना घर नहीं दिखाएगी? माँ, मेरा इतना बड़ा घर है ना, तुम देखकर थक ही जाओगी, तुम्हारे घुटने में दर्द हो जाएगा। आराम से बैठ जाओ। ओहो, कोई तुम्हें देखेगा तो मुझसे सवाल पूछने लगेगा। मैं तुम्हें कमरे में छोड़ देती हूँ। आलिया अपनी माँ को एक शानदार बेडरूम दिखाकर स्टोर रूम जैसे कमरे में छोड़ देती है। देखो, ओढ़ने के लिए ये कंबल ही है और बेड पर मत सोना, नीचे दरी बिछी है, उसी पर सोना। बेटा, तूने मेरे पास बैठकर अभी कोई बात नहीं की। मेरे पास भी बैठ जा, और इतने पतले से कंबल में मुझे बहुत ठंड लगेगी। तेरे पास तो गर्म रजाई होगी। हाँ तो तुम्हें सब देकर गंदा करवा लूं क्या? और मेरे पास फालतू इतना टाइम नहीं है, चुपचाप से आराम से सो जाओ। बदतमीजी से बात करके आलिया सुरेखा को कमरे में बंद करके चली जाती है। अपने परिवार के साथ घुल मिल कर रहती है और माँ को रात का खाना भी वही खिचड़ी परोस देती है। रात भर ठंड में काम करके अपनी बेटी की ऐसी हरकतें देखकर सुरेखा का दिल टूट जाता है। साथ ही उसे बुखार फिर से आ जाता है। वो दरवाजे खोलने के लिए खटखटाती है, तब आलिया, ये सुबह सुबह दरवाजा क्यों पीट रही हो माँ? तुम्हें अपने घर जाना है ना, जाओ, सर दर्द कर दिया मेरा। मैं कब से बंद हूँ यहाँ, मुझे इतना डर लगा, ठंडी लगी, प्यास लगी। तू तो अपनी माँ को पूछने भी नहीं आए। ऐसी दावत पर तूने मुझे बुलाया ही क्यों, मेरी बेइज्जती करने? तू तो बहुत अच्छी बेटी निकली। एक तरफ अपनी सास का बहुत ख्याल रख रही है, लेकिन जिस माँ को तूने इतने हक से बुलाया, उसका तूने ये हाल कर दिया। समझ नहीं आता, एक कोख से 2 अलग अलग बेटी कैसे जन्मी मैंने। तेरी छोटी बहन गरीब होने के बावजूद भी मेरा इतना ख्याल रखती है। मुझे उसने अकेला नहीं छोड़ा, और इतने दिन के बाद भी वो बहुत अमीर है। लेकिन तू इतनी दौलत होने के बाद भी अंदर से काले दिल वाली खोखली है, जिसे अपनी माँ की कुछ पड़ी ही नहीं है। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि तूने मुझे आज मेरी असली औकात दिखा दी। हे भगवान आलिया, तुमने माँ को घर में बुलाया था और मुझे बताया तक नहीं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया? माँ जी माफ कर दीजिए, रुक जाइए। तुमने अपनी माँ के साथ ऐसा किया, शेम ऑन यू। मुझसे बात मत करना। नहीं बेटा, अब अपनी बेइज्जती करवाने के लिए मैं और यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे पता चल गया है, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है। नहीं मयंक जी, ऐसा मत कीजिए। माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से है, आप इससे रिश्ता खराब मत कीजिए। बाकी तेरी यही सजा है आलिया कि तू अपनी दौलत के साथ खुश रहे और मुझे हमेशा के लिए भूल जाए। बेटी ने तो ठंड का एहसास नहीं होने दिया, लेकिन दूसरों ने ठंड में ही मार दिया। रोते हुए सुरेखा वहां से सलोनी के पास चली जाती है, जहां उसकी ये दशा देखकर सलोनी सब समझ जाती है और अपनी माँ का ख्याल रखती है। वहीं आलिया अपने पछतावे में जलती रहती है। सुरेखा को समझ आ गया था उसकी परवरिश अमीरी दौलत के आगे फीकी पड़ चुकी थी, जिसका परिणाम उसने भुगत लिया था।